केम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं सम स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल। तो देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है। तो आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, इफ एक्स इज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, इक्वेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, वो किसके इक्वल है, 9 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 90 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 के इक्वल है। इसके ऊपर से सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा लैम्बडा, तभी हमको फॉर्मूला में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद फर्स्ट हमको वही फाइंड करने के लिए बोला है, मीन फाइंड करने के लिए बोला है, यानी लैम्बडा ही फाइंड करना है हमको। उसके बाद वेरिएंस, यानी वेरिएंस फाइंड करना है, यानी कि उसका अंडर रूट। उसके बाद थर्ड हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। फोर्थ हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 4। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू 4। उसमें आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टू लेके 4 तक, उसका सम। और लास्ट हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो सिंपल है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, आंसर फाइंड करते हैं। सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी लैम्बडा की वैल्यू। उससे पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं, वो क्या है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्बडा लैम्बडा रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अभी जो हमको इक्वेशन दिया हुआ है उसके ऊपर से हम लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 90 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6। अभी इस वाले इक्वेशन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 2, 4 एंड 6। तो हमको मिलेगा ई रेस टू माइनस लैम्बडा लैम्बडा रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 टाइम्स ई रेस टू माइनस लैम्बडा लैम्बडा रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 90 ई रेस टू माइनस लैम्बडा लैम्बडा रेस टू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। अभी सबसे पहले देखते हैं क्या क्या कैंसल आउट होता है। यहाँ पे सबसे पहले ई रेस टू माइनस लैम्बडा ई रेस टू माइनस लैम्बडा ई रेस टू माइनस लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा। इस साइड हमको कॉमन निकलता है लैम्बडा स्क्वायर, तो लैम्बडा स्क्वायर एंड लैम्बडा स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 2 से, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 4 से। तो बाकी बचा क्या, बहुत ही आराम से लिखना है। यहाँ पे बचा 1/2 फैक्टोरियल यानी कि 1/2। यहाँ पे बचा 9 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस 90 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल यानी कि 720 लैम्बडा रेस टू 4। क्या क्या कैंसिल होता है यहाँ पे, 3 से 8 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्टली 8 से। तो बचा क्या, इधर 2 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा 4। तो बचा कुछ ऐसा है हमारे पास 1 इज इक्वल टू 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4।
अभी इस वाले को हम सामने की साइड भेज देते हैं तो हमको फाइनल मिलेगा इक्वेशन हमारा लैम्बडा रेज टू 4 प्लस 3 लैम्बडा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। ये पारा 4 कहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। अभी इस वाले इक्वेशन पर से हमको फाइंड करनी है लैम्बडा की वैल्यू। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -b। फॉर्मूला क्या है -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। उसके ऊपर से हमको b क्या है -3 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 9 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा +16 डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू क्या है 1 तो यानी कि 2। तो हमको मिलेगा -3 प्लस और -5 डिवाइडेड बाय 2। माइनस करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा -8/4। सेकेंड आंसर हमको मिलेगा प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 2/2 यानी कि हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 8/2 यानी कि 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1। दो वैल्यू क्या मिली -4 एंड 1। इसका रूट करेंगे तो हमको लैम्बडा के लिए मिलेगी प्लस और -2 एंड सेकेंड वैल्यू मिलेगी हमको प्लस और -1। लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ एक ही माइनस की वैल्यू कंटेंट आई यानी कि लैम्बडा माइनस हो नहीं सकता, यानी कि -2 है वो नहीं हो सकती। तो बची कौन सी वैल्यू सिर्फ 1, यानी कि लैम्बडा की जगह पे हमको क्या पुट करना है 1। फर्स्ट वाला जो था हमारा वो हमने कर दिया। फर्स्ट हमको फाइंड करना था मीन, वो हमने कर दिया 1 मिला हमको। सेकेंड हमको फाइंड करना था वेरियांस। वेरियांस होता है अंडर रूट ऑफ मीन यानी कि वह 1 ही मिलेगा। उसके बाद हम इसको रख देते हैं प्रोबेबिलिटी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वेशन में। लैम्बडा की जगह पे 1 तो हमको मिलेगा e⁻1 1/x अपॉन x फैक्टोरियल। अभी इसके ऊपर से हम बाकी के तीनों सम सॉल्व करेंगे। थर्ड हमको फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। लेस देन 2 मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे 0 उसके बाद 1 रख देते हैं तो हमको मिलेगा e⁻1 1/0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e⁻1 1/1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। e⁻1 की वैल्यू होती है 0.3678 इंटू 1/0 यानी कि 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल यानी कि 1 प्लस 0.3678 1/1 यानी कि 1 एंड 1 फैक्टोरियल यानी कि 1, यानी कि 0.3678 प्लस 0.3678। तो हमको आंसर मिलेगा 0.7356। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 के लिए। उसके बाद हमको फोर्थ फाइंड करना था। फोर्थ हमको फाइंड करना था कुछ ऐसा। फोर्थ हमको दिया गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4। जब भी आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रेटर देन दिया हो तब आपको यही वाली फॉर्मूला यूज करनी है कि उसको क्या करना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 4 में कन्वर्ट करना है, तो ही आपका आंसर मिलेगा। तो इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4। अभी
क्या करना है, x की जगह पे 0 से लेके 4 तक हमको वैल्यू पुट करनी है, उसका आंसर फाइंड करना है। तो e रेस टू माइनस 1 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e रेस टू माइनस 1 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस e रेस टू माइनस 1 रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस e रेस टू माइनस 1 रेस टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस e रेस टू माइनस 1 रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1 माइनस इन दोनों की वैल्यू तो हमने आगे फाइंड की थी, डायरेक्टली रख देते हैं 0.3678 प्लस 0.3678। ई रेस टू माइनस 1 की वैल्यू क्या थी 0.3678 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 प्लस 0.3678 1 की भी कोई भी पावर हो क्या होती है 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 प्लस 0.3678 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1 माइनस 0.3678 प्लस 0.3678 प्लस 0.1839 प्लस 0.0613 प्लस 0.051532। इसका सम करेंगे हम 1 में से माइनस करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 0.0039। ये हो गया हमारा आंसर जब प्रोबेबिलिटी क्या हो ग्रेटर देन 4 हो उसके लिए। उसके बाद लास्ट हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, वो हमने फाइंड की हुई है ऑलरेडी 1 माइनस 0.3678। आंसर मिल जाएगा हमको डायरेक्टली 0.6322। तो ये हो गया हमारा आंसर।